हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की। सर आज तो जोश में लग रहे हो। जी हाँ साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी भी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस की चर्चा करने वाले कंप्लीट। क्या चर्चा करने वाले हो? रुको सर। जी बताइए सर। अभी क्या सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के आप भी क्या सर शुरू में डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्ब करना काम है सर मेरा? बच्चों के लिए अगर आवाज ना उठाऊं तो क्या ही फायदा है। साथियों, मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं क्योंकि मैं आपका रिपोर्टर हूं, आपका पत्रकार हूं। सर से सवाल पूछूंगा, जवाब आपको देना पड़ेगा सर। अच्छा बताइए सर, क्या पूछना है? सबसे पहली चीज आपको ये बताना है कि आप कौन से सेमेस्टर की क्या चर्चा करने वाले हैं। अब सर आप अनपढ़ हो क्या सर? बिल्कुल। अरे सर बच्चे तो पढ़े लिखे हैं। नई नई पत्रकारिता शुरू की है सर। अच्छा। जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। देखो सर माइक चालू है क्या आपका? नहीं सर। चालू करो तो सर, बच्चों के पास आवाज आनी चाहिए आपकी भी। बताओ। देखो सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। ये सर आज चर्चा करने वाले हैं इसकी क्लासेस एडमिशन क्या हुआ क्या आपके पास? सर। अभी हुए हैं, अभी जस्ट मतलब जस्ट काउंसलिंग बैच लॉन्च हुआ क्या? सर बेस तो सारे हैं इंग्लिश के। सिक्स्थ डीन कमेटी, फिफ्थ डीन, क्या है ये? ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस वही तो सर। आप डिस्टर्ब करने के लिए आए हो? मतलब ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस है जी, या जी। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा सर। सर अभी सिलेबस बताएंगे, सिलेबस बताने के साथ साथ में इनके लिए क्लासेस भी वेल डिजाइन कोर्स है। ओके, अब मेरे को इतना बता दो, कोई नया साथी है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो क्या वो समझ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सर कितना पढ़ना है? सर देखो मैं बता दूं कि ये हमारे छोटे भाई बहन है और अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर से हमारे साथ में है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको फोर्थ ईयर प्लस लास्ट में ये पीएचडी में जाए, कहीं पर भी जाए, वहां तक हम साथ रहे और आगे जीवन भर इनके साथ में एक अच्छा परिवार की तरह रिश्ता हो। बच्चों को समझाओगे क्या आप? कंप्लीट सर, ऑल इंडिया। अरे सर बहुत सारी चीजें हैं, ये ये तो रिजल्ट आपका आप जाइए। पता है ना, बीएससी एग्रीकल्चर का। ये रिजल्ट देखते ही आप चले जाएंगे। बच्चों को पढ़ाया है सर मैंने भी इस रिजल्ट के लिए। पत्रकार हूँ। रिपोर्टर क्यों बने हो? पत्रकार हूँ, बच्चों के लिए पत्रकारिता करना मेरा फर्ज बनता है सर। कोई बात नहीं है, जहां भी अन्याय होगा, जुर्म होगा, मेरी आवाज ऐसे ही उठती रहेगी सर। तो सर एक रिजल्ट और दिखा देता हूँ। दिखा दो सर। आप तो शिवांगी का दिखाओगे। 9.1 IRI असम के अंदर होगी, देख लो आप। तो मैंने पढ़ा है बच्चों को सर, मुझे क्या पता नहीं है। एक मैसेज कर दीजिए सर, विजय सर प्लीज। सर आप एक चीज बता दो, ऑल ओवर इंडिया के लिए वीडियो है? जी बिल्कुल। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए है? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी भाषा की। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए है, सरकारी प्राइवेट कुछ भी हो। सिलेबस। कोई एग्रीकल्चर करना चाह रहा है बीएससी के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो वो भी इसमें मिल जाएगी। बिल्कुल। यहीं सामने बैठ के देख रहा हूँ वीडियो को। अगर कुछ गलत बताओगे मैं आ जाऊंगा सर। और लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, उसको जवाब आपके पास नहीं रहेगा, सरप्राइज है। और इसके साथ में ही बच्चों, इस वीडियो में देखो, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। देखो टाइम तो सर निकालना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए निकालना पड़ेगा। आपको पता है वो जीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है? मुझे तो पता है। आपको नहीं पता है? आप रिपोर्टर बन के आ गए। देख लो भाई, ऐसे इनको भी नहीं मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं सर। मैंने डिग्री की है सर, मेरे को पता है, आपको नहीं पता है। मेरी डिग्री फर्जी है। रिपोर्टर आप तो बच्चे बन के आए हो। हाँ तो फिर कैसे बताया आपको? अभी मेरा इंसान जाग गया ना सर। इनको भी नहीं। चलो सर आप वीडियो को शुरू करो और लास्ट में सवाल पूछूंगा, इनको एक बार संतुष्ट कर दो बच्चों को। बिल्कुल सर। आप रेडी हो सर? बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, पूरी चीजें बता दूं सर इसी वीडियो में? बता दो। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस कंपेयर करेंगे। क्लासेस कहां पर मिलेगी, नोट्स कहां पर मिलेंगे, सभी चर्चाएं इसी वीडियो में करने वाले हैं। पर बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। बेसिक से पहले आप सभी को बता देता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लिखा हुआ एक आपके बटन है बेटा रेड कलर का, उस पर क्लिक कर लेना और ऑल आइकन मतलब बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वहां पर ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको ऑल आइकन को जरूर आप क्या कर लेना, क्लिक कर लेना, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिलेगा। और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या है बेटा, एक अमृत की तरह कार्य करेगा, ये आपको फील हो जाएगा। अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन है बीएससी एग्रीकल्चर आपको इस प्रकार से लिखनी है। और बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है बेटा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। सभ्य डिग्री है बेटा, सभ्यता सिखाती है आपको, प्रोफेशनल कोर्स है, 4 ईयर का है, ठीक है। टोटल 8 सेमेस्टर है,
एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और इसके साथ में लास्ट ईयर मतलब 4th ईयर में ओनली क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। कि सर हमने ऐसे भी सुना है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में ओजीपी अगर अच्छा बन गया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा आ गया तो लास्ट तक अच्छा रहता है। बिल्कुल साथियों सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि सपोज कीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8.0 ओजीपीए, बात करते हैं एसजीपीए बन गई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपके कितनी बन गई बेटा, 7.8 बन गई, ठीक है। इसके साथ में ही अब आपके ये एसजीपीए बन गई। अब इसको मिलाकर ओजीपीए फर्स्ट ईयर की कितनी होगी, ये होगी बेटा 7.9 ओजीपीए होगी। कितनी होगी, 7.9। अब इसके बाद में बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, बात करते हैं जैसे कि आपके 8.3 बन गई, ठीक है। तो 8.3 बन गई तो इसमें 3 का भाग दे दो बेटा, बड़ी है उसमें 3 का भाग दे दो तो आपके लगभग कितनी होगी, लगभग आपके 8.0 कुछ होगी, ठीक है। ये आपके क्या होगी, ओजीपी होगी। इसके बाद में जैसे फोर्थ सेमेस्टर में मैं बात करता हूं तो आपके कितनी बन गई, फोर्थ सेमेस्टर में आपके बन गई लाइकेस, अपन बात करते हैं 8.4 बन गई तो यहां पर 8.1। मतलब इसमें बात करते जितनी इंक्रीज होती है उसमें उसी से, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का है तो उसमें 1 का भाग लगेगा, मतलब वो की वही रहेगी। सेकंड सेमेस्टर में जितनी बड़ी उसमें 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का भाग, 6 का भाग। मतलब बात करते हैं आगे बढ़ती भी कम है, मतलब इंक्रीज भी कम होती है और डिक्रीज भी कम होती है, इसलिए कहा जाता है, याद रखना। अपन बात करते हैं कि सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो एसजीपीए में आता है। किस में आता है बेटा, एसजीपीए में आता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ओजीपीए की बात करते हैं, ओजीपीए की बात करते हैं ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। इस वीडियो में काफी सारी अपन चर्चाएं करेंगे, पर पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो बेटा ये जो सिलेबस है अपन बात करते हैं आईसीएआर जारी करता है अपने, कौन, आईसीएआर की जो सिलेबस है वो जारी होता है। एक होता है 5th डीन कमेटी, मतलब डीन कमेटी के अकॉर्डिंग क्या आता है बेटा, सिलेबस आता है। और एक सिलेबस लगभग 5 साल के लगभग चलता है। अपन बात करते हैं ये जो 5th डीन कमेटी का सिलेबस है ये पिछले ईयर चेंज हो गया, मतलब इसकी जगह क्या कौन सा आ गया था, 6th डीन कमेटी का आ गया था, 6th डीन कमेटी का आ गया, मतलब नया सिलेबस आ गया। अब अपन बात करते हैं कि सर ये जो 5th डीन कमेटी का सिलेबस है ना, ये तो पहले वाला है और ये न्यू है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी तक भी यही सिलेबस चल रहा है, सेम ये का ये सिलेबस चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस आ गया, दोनों की बात करेंगे। ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो सभी के लिए बात करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या है, सिलेबस है, और सिलेबस ये न्यू सिलेबस है, ये ओल्ड सिलेबस है। और अगर फिर भी किसी के कोई दिक्कत हो ना तो इन नंबरों पर आपका जो सिलेबस है ना वो व्हाट्सएप कर देना, सिलेबस व्हाट्सएप कर देना, उसकी नोट्स, उसकी क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो नंबर को सभी पहले सेव करके वीडियो को पॉज करके मैसेज कर दो कि सर हाय मैं यहां से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं, मेरे को आगे की स्टडी ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में करनी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, जल्दी से क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर सिलेबस बताओ 5th डीन कमेटी और 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। अपन 5th डीन कमेटी के साथ में ही बात करते हैं, पहले 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले स्किल इनहेंसमेंट है, मतलब ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो यहां पर अपने ये क्या है बेटा, अभी टाइटल वगैरह सभी की बात करूंगा मैं। तो ये क्या है, 2 क्रेडिट की है और इसके साथ में 0, मतलब थ्योरी नहीं है इसमें, इसमें ओनली क्या है प्रैक्टिकल, और ये भी क्या है प्रैक्टिकल है। इसके साथ में पहली सब्जेक्ट की बात करते हैं 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन सी आती है बेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। इसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट आती है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये कौन सी है,
3 क्रेडिट की है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आती है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 2 क्रेडिट की है और ये भी अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद में आती है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये 3 क्रेडिट की है। इसके साथ में बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, 3 क्रेडिट की है। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर 3 क्रेडिट की है। इसके बाद में आती है मैथमेटिक्स, कौन सी आती है बेटा? मैथमेटिक्स, जो कि नॉन ग्रेडियल, मतलब ग्रेड पॉइंट इसके ऐड नहीं होंगे, ठीक है, तो नॉन ग्रेडियल है। ये अपनी सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग है? 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग, मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है कि सर इनमें हमारी यूनिवर्सिटी में कोई अलग से कोई सब्जेक्ट दे रखा हो, अलग से कोई सब्जेक्ट दे रखा हो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने खुद की चॉइस से कोई सब्जेक्ट ऐड कर दिया, बिल्कुल कर सकती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई भी अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट ऐड किया है तो उसकी भी क्लासेस आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? इन नंबरों पर मैसेज करना है। क्या करना है बेटा? मैसेज करना है। तो ये नंबर सेव कर लो, 8690596638। मतलब 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें मैं और बताऊंगा, पर सबसे पहली चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आपको क्लासेस और इसके साथ में नोट्स चाहिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग या इसमें 19-20 का कोई फर्क है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या मिल जाएगी? क्लासेस मिल जाएगी। उसके लिए मैसेज करना है। और इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी सर? सिलेबस की। तो सिलेबस की आपको पीडीएफ कंप्लीट डिटेल से जो सिलेबस की पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिलेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर। क्या करना है? ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है बेटा, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। क्या करना है? ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहां पर मिलेगा? एप्पल स्टोर पर तो आपको अलग नाम से मिलेगा और वैसे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसके साथ में ही जो एप्पल स्टोर वाले हैं वो मेरे को कॉल कर देना या मैसेज कर देना 8690596638 इन नंबरों पर, ठीक है। इसके साथ में ही सिलेबस वगैरह सारी पीडीएफ वगैरह ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन है पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये डिटेल्ड क्या है? कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। अब 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस बताने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। एक होता है सब्जेक्ट का कोड, एक होता है टाइटल, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि कोड की मैं बात करता हूं, एग्रोनॉमी के कोड को अगर मैं लिखूं, वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, पर इस प्रकार से ये क्या है बेटा? कोड है। ये क्या है? कोड है एग्रोनॉमी का, एग्रोन 111, ठीक है। ये क्या है? कोड है। अब बात करते हैं, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस 1 का मतलब क्या है कि आप कौन से ईयर में हो बेटा? फर्स्ट ईयर में हो। कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में। इस 1 का मतलब क्या है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है? कि सर फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर ये 1 क्या है? ये वाला 1 क्या है? तो इस 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये एग्रोनॉमी का फंडामेंटल भाग है बेटा। एग्रोनॉमी का क्या है? फंडामेंटल भाग है, मतलब बेसिक भाग है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने क्या हो गया? कोड हो गया। किसी भी सब्जेक्ट का कोड अपन बात करते हैं, इनके नंबर को इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। अब बात करते हैं टाइटल की, बात करते हैं तो टाइटल क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये इसका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। क्रेडिट की बात करते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी का क्रेडिट 3+1 4 क्रेडिट का है, मतलब 3 तो थ्योरेटिकल का है और 1 किसका है? प्रैक्टिकल का। तो ये क्या हो जाएगा?
क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपके हैं। और इसके साथ में अभी तो मैं बताऊंगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में आईबीपीएस, एएफओ की, डब्ल्यूओ की, एओ की कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में जॉब लग सकते हो। तो ये अपने क्या हो गया, कॉड हो गया, टाइटल हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट आती है बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके साथ में नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट अपने पास में कौन सी आती है बेटा, ये सब्जेक्ट आती है SSAC 111, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, मतलब हॉर्टिकल्चर का ही एक पोर्शन होता है फॉरेस्ट्री का, वो अपने को पहले ये एग्रोनॉमी का पोर्शन था। इसके साथ में ये इंग्लिश सब्जेक्ट आपकी, जो आपके 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो 4 क्रेडिट की है, सबसे ज्यादा ओजीपी है। अभी बताऊंगा क्रेडिट कैसे ओजीपी में योगदान देता है। इसके बाद में आता है इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर बात करते हैं, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब ये मैथ सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाई जाती है, इसके साथ में पूछी जाती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ह्यूमन वैल्यू आती है, एग्रीकल्चर हेरिटेज आती है। तो ये जो सारी सब्जेक्ट्स है, ये जो सारी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट जो मैंने बताई है, रूरल सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको, ये सभी विषय हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या रहती है, आप सभी के लिए अवेलेबल है। और नंबर मैंने बार बार आपको बता दिया, इन पर आपको क्या करना, मैसेज करना। इनके अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट ऐसी है 86 90 59 66 38, इन पर क्या कर सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो। इनके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है तो आप व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हो, हमारे को मैसेज कर सकते हो। अब इसके बाद में अपने पास में आती है, अब इसके बाद में आता है कि सर ये जो क्रेडिट आवर बताया, क्रेडिट वाला बताया, जैसे कि जिसका 4 क्रेडिट है उसका क्या रहता है, ओजीपी में कम योगदान रहता है। इसके साथ में किसी का क्या है 3 क्रेडिट है तो उसका उससे क्या होता है, कम होता है। इसके साथ में किसी का 2 क्रेडिट है तो 1+1 होता है, ठीक है, मतलब इसका कम योगदान होता है। तो अपन बात करते हैं ज्यादा जो योगदान है, ज्यादा जो योगदान है वो किसका है बेटा, वो अपने इसका है, जिसका क्रेडिट ज्यादा होता है उसका ओजीपी एसजीपीए में क्या रहता है, योगदान ज्यादा होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई, पर आपने भी कहा कि बीएससी एग्रीकल्चर की सभी क्लासेस, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में जॉब और इसके साथ में आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी वगैरह में क्या स्कोप है, कैसे आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सर आपने बताया कि अभी क्लासेस वगैरह सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, पर इसके साथ में ही इसका रिजल्ट भी आपका है क्या, जो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर पढ़ाते हो, कंप्लीट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर सॉल्यूशन, बीएससी एग्रीकल्चर आपने सर्च किया होगा, ब्राइट एग्रो क्लासेस का यूट्यूब चैनल आया होगा कि सर ये कहाँ पर मिलता है, तो ये रिजल्ट आप हमारे को एक बार बता दीजिए ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये ओजीपी है, मतलब 85%, 84%, प्रतिशत में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहिए तो देखो ये आपके कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, और भी एग्जाम्स का मिलेगा, बीए प्री पीजी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने 8 ओजीपी है, 7.9 है, मतलब ये टॉप, आप कहीं पर भी पूछोगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछ लेना, ये टॉप से टॉप रिजल्ट आपके लिए है, ये टॉप से टॉप। अब ये 12th फाउंडेशन का रिजल्ट है, इसके साथ में ये सीयूईटी का रिजल्ट है, इसके साथ में जेट का रिजल्ट, हर एक एग्जाम का क्या है, रिजल्ट है। बीएससी एग्रीकल्चर का आप रिजल्ट बहुत अच्छे से देख सकते हो, हर एक सेमेस्टर का, ऑल इंडिया की ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए। और इसके साथ में ही बीएससी एग्रीकल्चर के नए बैच अपने चल रहे हैं, जो कि लाइव बैच रहते हैं, लाइव लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, और फाउंडेशन कंटेंट भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है, प्री पीजी, डब्ल्यूओ, आईबीपीएस, एएफओ, आईसीआर, जेआरएफ, सीयूईटी, पीजी के रिगार्डिंग।
इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में जो मैथमेटिक्स, जो हार्ड सब्जेक्ट है, देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ने को और भी बहुत जगह मिल जाएगा, पर आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट को, पिछला आप रिजल्ट देखोगे, एक ही यूनिवर्सिटी में 24 बच्चों के 100 में से 100 नंबर मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में 24 बच्चों के 100 में से 100 नंबर, ये पॉसिबल हो पाया है ओनली फॉर आपके विश्वास से और हमारी मेहनत से। ठीक है, मेहनत तो आपकी भी रहती है, पर अपन बात करते हैं कि कंटेंट पर अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाने पर अगर मेहनत करेंगे तो बच्चे को कम मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको मेहनत करवाई जाती है, और उसी का रिजल्ट आप सभी को ये सामने। अभी ये रिजल्ट का कोई एंड नहीं है बेटा, ये बहुत सारा आपको इस प्रकार से रिजल्ट मिल जाएगा, काफी सारा, जिसमें आपको 7 से अबोव, मैंने ओनली रिजल्ट लगाया है, ये 7 से अबोव लगाया है, ऐसे नहीं कि कोई 7 से कम लगाया है। ठीक है, और 7 से कम तो और भी भरपूर मात्रा में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, और ये रिजल्ट भी ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है अपने को, मिनिमम। इसके साथ में अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसमें रिजल्ट निकाला है ना, मतलब इस बीएससी एग्रीकल्चर में रिजल्ट निकाला है, तो इसके बाद में ये ओजीपीए का क्या रोल रहता है, ओजीपीए का क्या रोल रहता है ये भी मैं बताऊंगा। अब ये बैच कहां पर मिलते हैं कि सर ये जो रिजल्ट आया जिन स्टूडेंट का, ये बैच कहां पर मिलते हैं, तो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलते हैं। या इसके साथ में सिंपल सी बात है बेटा, आप इन नंबरों पर क्या कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, हाई लिखकर, आपका नाम लिखकर, और इसके साथ में कि सर हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ये हमारा सिलेबस है, हमारी को क्लासेस चाहिए, तो 8690596638, इन नंबरों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, और इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। आपको कंप्लीट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंप्लीट मटेरियल आपको दिया जाएगा, तो आपको इनको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कि सर अभी ये जो रिजल्ट है ओजीपीए वाला, इसका क्या योगदान रहता है। देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी का एग्जाम दोगे, और इसके साथ में कंपटीशन की बात करते हैं, जॉब या नौकरी का जब एग्जाम दोगे, तो वो कब क्लियर कर पाओगे, जब आपके ये सारे क्लियर होंगे। मतलब अपन बात करते हैं जब आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रखी होगी, तभी प्री पीजी वगैरह में भी आपने रैंक देखी, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप कब दे पाओगे, जब आप पहले से क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और इसके साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करके और जीपीएम में क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, तभी आपका क्या होगा बेटा, आपका जो आगे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जो भी अच्छी जॉब लगने का और अच्छी कॉलेज से एमएससी करने का जो सपना है, वो सपना साकार होगा। अब अपन बात करते हैं कि सर ये हमारे को ओजीपीए क्लियर करने के लिए या अच्छी ओजीपीए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, अभी से मैं आप सभी को बता देता हूं कि दिन में 4 घंटे आप शुरू से लेकर एंड तक अगर आप अपना समय दे रहे हो, शुरू से लेकर एंड तक अगर आप अपना समय दे रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर को, तो आप सभी ऐसे मान लो कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, शानदार रहेगा। और अगर आप एग्जाम के पास में, आपको मिलेंगे बाद में सीनियर की से, आप तो एग्जाम के पास में पढ़ लेना, एग्जाम के पास में पढ़कर और फाइट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक स्टूडेंट में या सभी में, इंसान में, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस माइंड में अपन बात करते हैं कि जो अपन ने, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो सुना, तो ये कॉन्शियस माइंड में, अगर आपने ये ध्यान से सुना और आपको सारी चीजें याद हो गई, आप कभी भूल नहीं सकते, ये सब कॉन्शियस माइंड में चली गई। मतलब अपन कोई भी पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई रिवीजन क्यों मांगती है, आपको पता है इसके पीछे की कहानी। पढ़ाई रिवीजन इसलिए मांगती है कि अपने जो पढ़ा वो पढ़ा हुआ अपने कहां पर चला जाए, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। कहां पर जाए, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में कब जाएगा, जब आप बार बार से क्या करोगे, बार बार रिवीजन करोगे। क्या करोगे बेटा, बार बार रिवीजन करोगे, तभी क्या हो पाएगा बेटा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से आगे भी काम में आएगी आपके फ्यूचर में।
ऐसे नहीं कि वन नाइट पढ़ लिया और इसके साथ में याद हो गया, फिर कुछ समय बाद में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती आपके लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। मतलब आपको हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उसका रिवीजन करना है। ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, आपको क्लास लेके नोट्स भी बनाने। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, पर बेटा आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं। बेटा एक कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी किसान होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, वो मेहनत करता है किसी चीज पर और उससे कोई भी उपज प्राप्त हुई, तो उस उपज को ऐसे तोड़ना है कि जितना काम में आया उतना लिया और उसको बाकी को फेंक दिया। उसको संभाल कर रखना है। मतलब आपने पढ़ा, सेमेस्टर में अच्छी ओजीपीए बन गई, उसके बाद में उन नोट्स को संभाल कर रखो ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, भी आगे काम में आए फ्यूचर में, तो उससे अपन क्या कर सकें, उनको रिवाइज कर सकें। उनको क्या कर सके बेटा, रिवाइज कर सकें। और इसके साथ में अपन बात करते हैं रेगुलरिटी रखनी। रेगुलरिटी अगर आप रखोगे तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपको कोई मात देने वाला नहीं है। मैं इतना बता देता हूं, आपसे बेटर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वही कर रहे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आए, और आपने भी देखा है, आप में भी वो पावर है और आप कर सकते हो। 60% वाला आईएएस बन सकता है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और इसके साथ में एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की जरूरत है आपको। ऐसे नहीं कि कॉलेज में आ गए भाई साहब, इन्वायरमेंट बिगड़ गया। इन्वायरमेंट बिगड़ गया तो बेटा आदतें बुरी लग सकती है। इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना है। और मैं तो कहता हूं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में आपको एक ऐसा पॉजिटिविटी वाला इन्वायरमेंट मिलेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में ही आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चल रही है, इसके साथ में स्किल्स डेवलपमेंट पर जरूर ध्यान दो। वो चाहे बोलने की हो, वो चाहे लिखने की हो, वो चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, उस पर आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि डिग्री चल रही है तो बस डिग्री पर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए कि अपने को अपनी स्किल्स को भी क्या करना है, मजबूत करना है। और वो मजबूत कब होगी, वो मजबूत होगी जब आप इन चीजों पर फोकस करोगे, इन चीजों को मजबूती बनाओगे आप अपनी। और मजबूती कब बनेगी, मजबूती तब बनेगी जब आप इन चीजों को थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए पढ़ाई करोगे। तो आप सभी को क्या करना है, 2 नंबर सेव करने हैं। यहां पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे 9672634845 और इसके साथ में 8690596638 है। इन नंबरों को क्या कर लो बेटा, सेव कर लो और इसके साथ में मैसेज कर दो। आप सभी को मिल जाएगा, ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं रहती है बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर की। और जहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो वहां से भी पढ़कर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से अपना गाइडेंस ले सकते हो। तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की हमारी जरूरत पड़े तो वो जरूर बताना और कमेंट करके मैसेज जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये प्रेरित करेगा वीडियो। और इसके साथ में क्या आप आज से ही प्रण लोगे कि सर मेरे को मेहनत करनी है, आपके साथ में मिलकर एक अच्छा रिजल्ट देना है। इन बच्चों ने जैसा दिया है वैसा ही आपकी भी यहां पर फोटो आनी चाहिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों, थैंक यू सो मच।